सोचिए आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब कैसे होता है? इंटरनेट क्या है, यह कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी, यह आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचता है? आज हम जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, डेटा कैसे सफ़र करता है, मोबाइल में इंटरनेट कैसे आता है, कौन इसे कंट्रोल करता है, इंटरनेट स्पीड और सुरक्षा के बारे में। तो बने ही रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए इन सभी चीज़ों के बारे में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगली वीडियो को भी ज़रूर देखें जो कि हमने इसकी सजेशन वीडियो में डाल रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट असल में एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, सर्वर और डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसे कहा जाता है नेटवर्क का नेटवर्क। इंटरनेट का ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंटरनेट को चलाने के लिए, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला, सर्वर्स। ये वो कंप्यूटर होते हैं जहाँ वेबसाइट, वीडियो, ईमेल, फाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से स्टोर होती हैं। जैसे गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स के पास अपने सर्वर होते हैं। ये सारे डेटा सेंटर्स दुनिया भर के लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा अपने पास रखते हैं और उसको रिक्वेस्ट के हिसाब से भेजते हैं। अब दूसरा, डेटा सेंटर्स। यहाँ हजारों सर्वर्स रखे जाते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जो बिजली और कूलिंग से भरी होती हैं। तीसरा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये वो तारें होती हैं जिनमें डेटा लाइट की स्पीड से चलता है। समुद्र के नीचे ये केबल्स बिछी होती हैं जिन्हें सबमरीन केबल्स कहते हैं। चौथा, राउटर और स्विच। ये डेटा रास्ता दिखाते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल गाड़ियों को गाइड करता है, वैसे ही डेटा को रास्ता दिखाने का काम राउटर और स्विच का होता है। अब चलते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में google.com टाइप किया है। अब क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले ये google.com जो आपने टाइप किया है वो होगा DNS लुकअप। आपको मोबाइल सबसे पहले DNS सर्वर से पूछेगा google.com का IP एड्रेस क्या है। DNS सर्वर जवाब देगा 142.250.190.14। अब आपका फ़ोन जानता है कि उसे किस कंप्यूटर से बात करनी है। स्टेप 2, डेटा पैकेट में टूटना। आपकी रिक्वेस्ट छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में बदल दी जाती हैं। हर पैकेट में होता है सेंडर IP, डेस्टिनेशन IP, सीक्वेंस नंबर। स्टेप 3, रास्ते का चुनाव, रूटिंग। ये पैकेट्स कई राउटर, स्विच और ट्रांसमिशन सिस्टम से होकर जाते हैं। कई बार ये सबमरीन केबल्स के जरिए देश से बाहर जाते हैं। स्टेप 4, सर्वर पर पहुंचना और जवाब आना। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करता है, फिर वह डेटा भेजता है। जैसे गूगल सर्च पेज, ये डेटा भी पैकेट्स के रूप में आता है जो आपके मोबाइल में जुड़कर रिजल्ट्स दिखाते हैं। डेटा रीअसेंबल, मोबाइल में पैकेट्स के एक साथ जुड़ते हैं और वेबसाइट दिखाई देती है। मोबाइल तक इंटरनेट कैसे आता है? अब सवाल ये है, ये पूरा इंटरनेट आपके फ़ोन में आता कैसे है? इसके दो तरीके हैं। एक तो वाईफाई से। घर या ऑफिस में वाईफाई होता है, वो एक राउटर से जुड़ा होता है। राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से जुड़ा होता है, जैसे जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम। ISP की लाइन फाइबर केबल्स से आपके घर तक आती हैं। राउटर इस इंटरनेट को वाईफाई सिग्नल में बदलता है। मोबाइल वाईफाई के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल डेटा, आपके फ़ोन में जो सिम कार्ड है वो किसी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, VI की सर्विस लेता है। जब आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो फ़ोन नज़दीकी मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है। मोबाइल टावर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से ISP के नेटवर्क में जुड़ा होता है। आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट की बैकबोन से होकर सर्वर तक जाती है। सर्वर का जवाब फिर से उसी रास्ते से वापस आता है। यानी वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों ही इंटरनेट तक पहुंचने के रास्ते हैं, पर इंटरनेट का असली सोर्स सर्वर
और आईएसपी वही रहते हैं। इंटरनेट को चलाता कौन है? कई लोग सोचते हैं कि इंटरनेट का कोई मालिक होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। इंटरनेट को चलाने वाले घटक ICNN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ये आईपी एड्रेस और डोमेन नेम्स को मैनेज करता है। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग एंड टास्क फोर्स, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बनाता है जैसे TCP, IP। टीयर 1 में ISP दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों जैसे टाटा कम्युनिकेशंस, AT&T। लेवल 3 में टीयर 2 और 3 ISPs जो लोकल एरिया में इंटरनेट देते हैं। मोबाइल कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो, VI एंड BSNL। अब देखते हैं स्पीड, सिक्योरिटी और प्रॉब्लम्स। इंटरनेट स्पीड पर असर डालने वाले फैक्टर्स। आपका नेटवर्क 3G, 4G, 5G या वाईफाई आपका सर्वर से कितनी दूर है? नेटवर्क में कितने लोग एक साथ जुड़े हैं? आपका डेटा प्लान क्या है? इंटरनेट में सिक्योरिटी होती है। वेबसाइट HTTPS का उपयोग करती हैं, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। VPN से आप अपनी लोकेशन और IP को छुपा सकते हैं। फायरवॉल और एंटीवायरस से नेटवर्क सुरक्षित रहता है। लेटेंसी और बफरिंग क्या है? लेटेंसी किसी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचने और वापस आने में लगने वाला समय। ज़्यादा लेटेंसी वीडियो बफरिंग एंड गेमिंग में लैगिंग, ये जैसी समस्याओं को ला सकता है। इसीलिए किसी सर्वर में जितनी ही कम लेटेंसी होती है, वो सर्वर उतनी ही अच्छी तरीके से वीडियो को क्वालिटी में और गेमिंग को बिना लैगिंग लेस बनाता है। इन सब का कंक्लूजन ये आता है, तो आपने ये जाना इंटरनेट कैसे चलता है, डेटा का सफ़र कैसे होता है, मोबाइल तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, किन तकनीकों और कंपनियों से यह सब संभव होता है। इंटरनेट आज के ज़माने में बिजली है जिसके बिना कुछ संभव नहीं है। इसे समझना हर छात्र, हर युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई तो, या फिर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भेजें, ताकि वो भी जाने कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। धन्यवाद।